कभी सोचा है कि हम सब एक बहुत ही कमाल की कंपनी के सीईओ हैं और वो कंपनी है हमारा अपना शरीर। एक ऐसा ऑपरेशन जो कभी बंद नहीं होता, 2400 घंटे 7 दिन चलता रहता है। तो आज हम इसी 24/7 चलने वाले ऑपरेशन को मैनेज करने के तौर तरीकों पर बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि बतौर सीईओ हम अपने इस 2400 घंटे चलने वाले ऑपरेशन के अंदरूनी कामकाज को आखिर कितना समझते हैं। चलिए आज की इस ब्रीफिंग में इसी पर एक नजर डालते हैं। आज का एजेंडा सीधा सा है। सबसे पहले कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर मिलेंगे इसकी एग्जीक्यूटिव टीम से। इसके बाद एक खास डिवीजन यानी रेस्पिरेटरी डिवीजन पर गौर करेंगे, और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट और एसओपीज की भी बात होगी, और आखिर में एक क्विक एग्जीक्यूटिव समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सबसे पहले उसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट समझना पड़ता है ना? तो देखते हैं हमारे इस शरीर रूपी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है। ये बिल्कुल किसी बड़ी कंपनी के स्ट्रक्चर की तरह है। ग्राउंड लेवल पर हैं कोशिकाएं, ये हमारे करोड़ों कर्मचारी हैं। जब एक जैसे काम करने वाले कर्मचारी साथ आते हैं तो बनती है एक टीम, जिसे हम ऊतक कहते हैं। फिर कई सारी टीमें मिलकर बनाती हैं एक डिपार्टमेंट यानी हमारा अंग, और जब कई डिपार्टमेंट एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो वो बन जाता है एक पूरा का पूरा डिवीजन, जिसे हम अंग तंत्र कहते हैं। अब हर बड़ी कंपनी की तरह यहाँ भी एक टॉप मैनेजमेंट टीम है, एक टॉप एग्जीक्यूटिव टीम जो सारे बड़े फैसले लेती है। तो चलिए मिलते हैं अपने कुछ की डिपार्टमेंट हेड से। सबसे ऊपर टॉप बॉस, हमारे सीईओ यानी हमारा मस्तिष्क। ये पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल सेंटर है। हर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, सारा डेटा एनालिसिस, कंपनी को क्या करना है, कब करना है, सारे ऑर्डर यहीं से आते हैं। सोचना, सीखना, याद रखना, सब कुछ सीईओ के ऑफिस से ही मैनेज होता है। इसके बाद आते हैं हेड ऑफ लॉजिस्टिक्स, हमारा दिल। इनका काम है ये पक्का करना कि कंपनी के हर एक कर्मचारी मतलब हर एक कोशिका तक जरूरी सप्लाई पहुंच जाए, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ। ये एक ऐसी नॉन स्टॉप डिलीवरी सर्विस है जो एक पल के लिए भी नहीं रुकती। और फिर है हमारे हेड ऑफ ऑपरेशंस यानी फेफड़े। ये कंपनी की मेन प्रोडक्शन लाइन संभालते हैं, जो है सांस लेना। एनर्जी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए यानी ऑक्सीजन, वो यही अंदर लाते हैं। और आज हम इन्हीं के डिपार्टमेंट का डीप डाइव करने वाले हैं। तो अब एक खास सिस्टम पर फोकस करते हैं, द रेस्पिरेटरी डिवीजन। देखते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी डिवीजन काम कैसे करता है। इस डिवीजन के मेन कंपोनेंट्स को समझिए। नाक, ये है फैक्ट्री का एंट्री गेट। फिर है श्वास नली, मतलब वो कन्वेयर बेल्ट जो रॉ मटेरियल को अंदर प्लांट तक ले जाती है। और आखिर में है फेफड़े, हमारा मेन प्रोसेसिंग प्लांट। तो इसका पूरा वर्कफ्लो कैसा है? बहुत सिंपल। सांस अंदर लेने पर हवा नाक से फेफड़ों में जाती है, वहां से ऑक्सीजन खून में मिलकर दिल तक पहुंचती है, जो उसे पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। और सांस छोड़ने पर बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो खून के रास्ते वापस फेफड़ों तक आता है और नाक से बाहर। कमाल का सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना? अब एक अच्छे मैनेजर की तरह ऑपरेशन से जुड़े खतरों को पहचानना भी जरूरी है, और उनसे बचने के लिए हमें चाहिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज। तो हमारे ऑपरेशन के लिए बाहरी खतरे क्या हैं? वायु प्रदूषण, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, जलता हुआ कचरा, ये सब। इसका सीधा असर हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। ये पूरे सिस्टम को धीमा कर सकती हैं। तो इन खतरों से निपटने के लिए एसओपीज क्या हैं? बहुत सिंपल लेकिन बहुत असरदार। नंबर 1, हमेशा नाक से सांस लें। ये हमारा इनबिल्ट एयर फिल्टर है, धूल मिट्टी को यही रोकता है। नंबर 2, सोते समय चेहरा ढककर न सोएं, इससे एयर फ्लो ब्लॉक होता है। और नंबर 3, रोज ताज़ी हवा में गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। ये हमारे सिस्टम के लिए आसान मेंटेनेंस चेकलिस्ट की तरह है, जो इसे टॉप कंडीशन में रखती है। चलिए तो इस पूरी ब्रीफिंग को फटाफट समराइज करते हैं, कुछ सबसे ज़रूरी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। तो बॉटम लाइन ये है, हमारा शरीर एक परफेक्टली इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हमारा सीईओ यानी मस्तिष्क सब कंट्रोल करता है, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट यानी दिल सप्लाई चेन चलाता है, और ऑपरेशंस टीम यानी फेफड़े प्रोडक्शन लाइन को चालू रखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, प्रदूषण जैसे बाहरी खतरे सीधे सीधे हमारे सिस्टम की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर डालते हैं। और आखिर में
बस एक सवाल, ये कंपनी 24 घंटे 7 दिन काम करती है, बिना किसी छुट्टी के, तो क्या हम एक अच्छे मैनेजर की तरह इसकी सफलता में सही से इन्वेस्ट कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।